जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में कुछ डिफरेंस बिटवीन देखे थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन देखे थे, तो आज के वीडियो में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लोग देखने वाला है जिसका नाम है फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? Final dividend is the dividend which is declared and paid after the close of the financial year। देखो दोस्तों, डिविडेंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड पूरा साल खत्म होने के बाद पेड किया जाता है, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड मतलब साल में 2 बार पेड किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड इज द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर and interim dividend is the dividend which is declared and paid between 2 AGMs। मतलब इंटरिम डिविडेंड जो है वो 2 AGMs में डिक्लेयर किया जाता है और फाइनल डिविडेंड जो है ओनली फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। सो फाइनल डिविडेंड इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इट इज डिक्लेयर बाय द शेयर होल्डर्स इन द AGM। एक्चुअली जो फाइनल डिविडेंड है वो रिकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, बट इसको अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर से इन द एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड करेंगे, बट इसको अप्रूवल लेने की जरूरत होती है किसके पास से? शेयर होल्डर से इन द एनुअल जनरल मीटिंग। interim dividend is decided and declared by the board of directors in the board meeting। but interim dividend जो है वो डिक्लेयर कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, जिसके लिए शेयर होल्डर का कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है द डिक्लेरेशन ऑथराइजेशन। द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड डज नॉट नीड ऑथराइजेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो, कंपनी में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो फाइनल डिविडेंड के लिए क्या होता है? तो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड डज नॉट नीड ऑथराइजेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फाइनल डिविडेंड का डिक्लेरेशन के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट अगर इंटरिम डिविडेंड पे करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपको परमिट करता है, आपको परमिशन देता है, तो ही आप इंटरिम डिविडेंड पेड कर सकते हो, तो ही कंपनी इंटरिम डिविडेंड पेड कर सकती है, ठीक है। व्हेन इट इज डिक्लेयर? फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। फाइनल डिविडेंड जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, बट इंटरिम डिविडेंड जो है वो 2 एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है। मतलब पहले 6 महीने में एक बार और दूसरे 6 महीने में एक बार इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज हायर देन द इंटरिम डिविडेंड। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, जैसे कि समझो कंपनी 12% रेट ऑफ डिविडेंड देने वाली है, ठीक है, पूरे साल भर में। तो इसका फाइनल डिविडेंड का जो रेट होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू द इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड में उस 12% को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पहले 6 महीने में 6% डिविडेंड दिया जाता है और सेकेंड 6 मंथ में 6% डिविडेंड दिया जाता है। इसलिए जो इंटरिम डिविडेंड का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू द फाइनल डिविडेंड, क्योंकि फाइनल डिविडेंड का जो रेट होता है वो एक साथ ही पूरे साल के बाद पूरा 12% दिया जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज। अभी इंटरिम डिविडेंड को पे करने के लिए कौन से सोर्सेस अवेलेबल होते हैं और फाइनल डिविडेंड को पे करने के लिए कौन से सोर्सेस अवेलेबल होते हैं? तो फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक करंट ईयर्स प्रॉफिट, फ्री रिजर्व्स, कैपिटल प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर डिविडेंड। मतलब जैसे कि अगर हमें कंपनी अगर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट में से फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। कंपनी के पास अगर कुछ फ्री रिजर्व पड़े हुए लाइक जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, या कोई रिजर्व फंड है, या कैपिटल प्रॉफिट है, मतलब कुछ एसेट्स को बेच के कुछ प्रॉफिट मिला हुआ है, ठीक है, या गवर्नमेंट ने कंपनी को कुछ मनी प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसमें से कंपनी फाइनल डिविडेंड पेड कर सकती है।
बट इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर्स अकाउंटिंग। मतलब इंटरिम डिविडेंड जो है अगर कंपनी ने करंट ईयर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा तो ही इंटरिम डिविडेंड पेड किया जाता है। उसके लिए कोई भी पिछले साल के रिजर्व्स या गवर्नमेंट ने दिए हुए पैसे को हम लोग इंटरिम डिविडेंड पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा ही होगा यहाँ पे देखो फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि वो फेब 2020 में भी आ चुका है, फेब 19 में भी आ चुका है, जुलाई 18 में भी आ चुका है, फेब 18 में भी आ चुका है। सो इससे पता चल जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को अच्छे से याद करो, अच्छे से रीड करो, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।